सो टुडे वी हैव टू डिस्कस सेकंड पार्ट ऑफ मेमोरी COA यूनिट 4 है ना। तो इसमें हमने पहले पढ़ा था मेमोरी हायरार्की पहले वाले पार्ट में। सबसे ऊपर था आपका रजिस्टर, देन आपका था कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। अब ये हायरार्की किसके अकॉर्डिंग है? सबसे फास्ट कौन काम करता है? सबसे फास्ट कोई CPU है तो उसके अंदर सबसे तेज रेस्पॉन्स कौन देता है? तो सबसे तेज देता है रजिस्टर, जो कि उसी में इनबिल्ट होता है। देन कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी, और जो सबसे स्लो रेस्पॉन्स देती है वो होती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप। ये पार्ट आपका कहलाता है ऑक्सिलरी मेमोरी। इसका दूसरा नाम होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ऊपर वाला आपका होता है प्राइमरी मेमोरी। ऊपर की तीनों, ठीक है ना, ऊपर की तीनों प्राइमरी, नीचे की दोनों सेकेंडरी। अब इस जो CPU होता है हमारा, उसमें जो डायरेक्ट कनेक्ट होती है वो होती है हमारी मेन मेमोरी। इस वजह से हम इसे सेंट्रल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो मेन मेमोरी, ये जो आपकी मेन मेमोरी है, ये आपकी डायरेक्ट कनेक्ट है CPU से। जैसे ही हम कुछ भी सर्च करेंगे तो जो भी चीज़ आएगी हमारे पास मॉनिटर पे, वो मेन मेमोरी से आएगी। अब हम कहेंगे मैग्नेटिक डिस्क ये कैसे कनेक्ट है? मैग्नेटिक डिस्क होता क्या है? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये दोनों जो हैं वो किसी इनपुट या आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा फ़ोन है या पेन ड्राइव है, वो हमने किससे कनेक्ट कर रखी है? जो लैपटॉप या CPU के अंदर पोर्ट है। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है जो बाहर से कनेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे को कोई अपना फ़ोन में से डाटा CPU में डालना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? USB केबल लेनी पड़ेगी। USB केबल इनपुट आउटपुट की तरह काम करेगी। अब उसमें से जो डेटा होगा सबसे पहले मेन मेमोरी में आएगा, मेन मेमोरी से हमारा यहाँ आएगा। इसी के साथ आपका जॉइन हो जाता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी किससे कनेक्ट होता है आपका? मेन मेमोरी से। CPU से केवल आपका मेन मेमोरी कनेक्ट होता है, इस वजह से इसको सेंट्रल कहते हैं। कैश मेमोरी में कुछ ऐसी पावर होती है जिससे कि इसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। कैश का मतलब होता है, हम जो फ़ोन होता है उसमें जो डेटा होता है उसको कैश क्लियर करते हैं। इसका मतलब होता है जो हमने अभी अभी यूज़ किया है। ठीक है, तो डेटा जो है वो आपका कहाँ पे जाता है? कैश मेमोरी में जाता है। फॉर एग्जांपल, आप फ़ोन चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, उसे जब आप रिमूव करते हो तो फ़ोन में नीचे 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है बैक का, बीच में होता है आपका पूरा रिमूव करने का, थर्ड होता है जो आपके ऐप्स खुल रहे हैं। ये बैक का हो गया, ये क्लोज करने का, और ये जो आपके ऐप खुल रहे हैं। तो हमने जो कोई ऐप हटा दिया तो वो कहाँ पे जाएगा? इसमें जाएगा। हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जाके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर होता है, हमने कोई आपका सपोज करो PDF खोल रखी है या कोई डॉक्यूमेंट खोल रखा है, हमने उसे हटा दिया तो वो कैश मेमोरी में जाके चला जाता है, जिससे कि अगर हमें अगली बार यूज़ करना है उसे तो कैश मेमोरी से आ जाए, मेन मेमोरी में कहीं ढूंढना ना पड़े। ये होता है मेमोरी हायरार्की। अब दूसरी चीज़, जैसे जैसे इसकी स्पीड तेज होती है, इसकी जो स्पेस होती है वो कम होती जाती है। जैसे कि सबसे कम स्पीड थी आपकी नीचे ऑक्सिलरी में, लेकिन इसके पास स्पेस ज़्यादा था। एग्जांपल, हार्ड डिस्क, CD, पेन ड्राइव, स्पेस बहुत है, 256 GB है। ठीक है, लेकिन स्पीड कम है। वेयर एज अगर हम कैश मेमोरी की बात करें, इसमें स्पेस कम है लेकिन जो इसकी स्पीड है वो बहुत तेज़ है। ठीक है ना। चलिए, अब ऐसा क्यों होता है? कोई एक क्लास है, उसमें आपके 5 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि राम को बुला के लाओ, इस क्लास में है, तो आप इजीली ढूंढ सकते हो। उसमें केवल 5 बच्चे थे, क्लास छोटी थी। अगर 500 बच्चे हैं उसी में, तो मैंने कहा राम को बुला के लाओ, तो आप पूरे में सर्च करोगे राम कौन है। अब 500 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा राम भी हो सकते हैं, है ना, तो उसमें टाइम लगेगा। इस वजह से इनकी स्पीड कम हो जाती है और इनका साइज़ बड़ा होता है। चलिए, ये तो हो गई कैश मेमोरी और मेन मेमोरी की बात। इसके बाद फिर आता है हमारा मेन मेमोरी के क्लासिफिकेशंस। मेन मेमोरी में आपकी 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है रैम और एक होती है रोम।
ठीक है। मेन मेमोरी दो होते हैं, एक होती है रैम, एक होती है रोम। दोनों में क्या डिफरेंस है? रैम जो होती है, रैम में डेटा जो होता है वो आपका टेम्परेरी सेव होता है, मतलब जब तक आप काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, जब तक आपका डेटा स्टोर रहेगा, जैसे पावर ऑफ हुआ तो आपका सारा डाटा चला जाएगा। वेयर एज रोम जो होती है उसमें आपका डाटा परमानेंट सेव रहता है जब तक आप सेव करना चाहो। ठीक है, अब इनके फर्दर क्लासिफिकेशंस हो जाते हैं। रैम जो होती है वो आपकी दो टाइप में डिवाइड हो जाती है, एक होती है एस रैम, दूसरी होती है डी रैम। इन दोनों में आपका डिफरेंस जरूर आता है। डी रैम, वेयर एज रोम जो होती है ये आपकी फर्दर 6 to 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। तो अगर हम रैम की बात करें, एस रैम की बात करें, एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, और इसमें डी का होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम, स्टैटिक का मतलब होता है थोड़ा रुका हुआ, मीन्स अब नाम से ही पता चल रहा है इसमें डेटा जो है वो सबसे थोड़ी देर के लिए जो रुकेगा वो स्टैटिक में रुकेगा, और जिसमें डिलीट जल्दी होगा वो डायनेमिक में होगा। अब ऐसा क्यों होता है? स्टैटिक रैम जो होती है, तो एस रैम जो होता है इसमें जो हमारा डेटा होता है वो हमारे फ्लिप फ्लॉप ब्लॉक्स में सेव होता है। फ्लिप फ्लॉप मीन्स इसके कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं, ठीक है, इसमें आपका डेटा सेव होता है इन दी बाइनरी फॉर्म में सेव होता है, बाइनरी लैंग्वेजेस में इसमें सेव होता है। अब बात ये आती है इसमें डेटा कब तक रहता है? जब तक आपकी कंप्यूटर से सप्लाई मिलती रहेगी। इसके अंदर 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 6 LED कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर होते हैं, 6 ट्रांजिस्टर होते हैं। तो जब तक इन ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती रहेगी, जब तक इसके अंदर डेटा सेव रहेगा, जैसे ही आपकी पावर ऑफ हो गई इसमें से डेटा रिमूव हो जाएगा। ये थी आपकी एस रैम। अगर हम डायनेमिक की बात करें तो इसमें ये जो सेल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज से बने हुए होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब है भाई? जब तक ये हीट होते रहेंगे, जब तक इनके पास हीट आती रहेगी, जब तक इसमें डेटा रहेगा, और जैसे ही हीट बंद हुई, जैसे ही थोड़े से ठंडे हुए, ये निकल लेंगे और ये ऊपर चले जाएंगे, मतलब डाटा डिलीट हो जाएगा। तो डायनेमिक में आपका जो डेटा होता है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है, वेयर स्टैटिक में आपका थोड़ी देर के लिए, और डायनेमिक में जल्दी डेटा रिमूव हो जाता है। अगर हम रोम की बात करें तो रोम आपका पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, ईए रोम एंड फ्लैश रोम, ये 5 टाइप की आपकी रोम्स होती हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले पी रोम की बात करें तो ये आपकी मैन्युफैक्चरर से आती है, जिसमें आप ना तो कुछ चेंज कर सकते, ना तो कुछ ऐड कर सकते, ना इसमें आप कुछ इरेज कर सकते। दैट इज़ पी रोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रोम, है ना। तो ये आपकी मैन्युफैक्चरर की तरफ से आती है। जैसे कि आपका फ़ोन आता है उसमें सबसे पहले आपकी सेटिंग्स आती हैं, तो आप सेटिंग्स को रिमूव नहीं कर सकते किसी भी तरह, और ना ही उसमें कुछ चेंज कर सकते। वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से आया, कंपनी बिल्ट है, वो होगी आपकी पी रोम। ऐसे आपका लैपटॉप होता है, लैपटॉप में अभी कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी पी रोम होती हैं, जो चीज़ें आपकी कंपनी से आती हैं। नेक्स्ट है ई पी रोम। ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल पी रोम। आप उसमें से कुछ डेटा रिमूव तो कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रोग्रामेबल नहीं कर सकते, प्रोग्राम नहीं कर सकते उसमें। नेक्स्ट इज ई पी रोम। ई पी रोम में आप किसी भी डेटा को इलेक्ट्रिकली रिमूव करते हो। इलेक्ट्रिकली मीन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो उसको आप इरेज कर सकते हो एंड उसमें कुछ भी प्रोग्राम भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारा नहीं कर सकते, थोड़ा सा ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ई ए पी रोम, ठीक है। ये भी आपका एक टाइप का ई पी रोम की तरह है, लेकिन इसमें आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि हम कहते हैं फ़ोन को हमने रूट करवा लिया, रूट करवाने का मतलब होता है हम उसको अपने अकॉर्डिंग चलवा सकते हैं,
उसमें अगर आपके पहले एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे थे तो अब आपके एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आएंगे। कुछ ऐप्स थे जो नहीं हट रहे थे वो हम हटा सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी ऐप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो EAP रूम में आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी चीज़ को आप अपनी अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई भी करवा सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज मीडियम होता है। इसमें हम फ्लैश मेमोरी में डेटा को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। फिर आप कहोगे EEPROM में और फ्लैश रोम में क्या डिफरेंस है? EEPROM और फ्लैश रोम में ये डिफरेंस है, फ्लैश रोम में हम वो चीज़ें लेते हैं जिसमें बहुत कम नीड हो मॉडिफाई करने की। कोई डेटा है आपको बहुत कम एडिट करना पड़ रहा हो, सपोज़ करो आपके पास कोई फ़ोन है, उसको आपको 5-6 साल में फॉर्मेट करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो वो आपका क्या होता है? फ्लैश रोम होता है। इस तरह का ये केवल एग्जांपल था। ये आपका क्या कंप्लीट हुआ? आपका ये मेन मेमोरी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब आपकी आती है सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज़ ऑक्सिलरी मेमोरी, है ना। ऑक्सिलरी मेमोरी में आपका क्या आ जाता है? मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। अगर हम इसके बारे में बात करें ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। डायरेक्ट कनेक्शन किससे नहीं होता? CPU से। क्योंकि CPU का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपका मेन मेमोरी से। अगर आप कोई भी डेटा एक्सेस कर रहे हो ऑक्सिलरी मेमोरी से, तो वो सबसे पहले जाएगा मेन मेमोरी में, देन मेन मेमोरी से जाएगा आपका CPU में। एंड सेकंड पॉइंट, इनका जो स्पेस होता है वो हाई होता है, लेकिन एक्सेस टाइम जो होता है वो कम होता है। एक्सेस टाइम क्या होता है? एक्सेस टाइम होता है अगर कोई भी चीज़ है और हम उसे सर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में कितना टाइम ले रही है, उसे हम कहते हैं एक्सेस टाइम। ठीक है, ये आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है ना, मतलब आपकी डेटा इसमें स्टोर रहेगा, चाहे आपकी पावर ऑफ हो जाए इसमें स्टोर रहेगा। एग्जांपल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, अगर उसमें कोई डेटा है चाहे पावर ऑफ हो जाए लेकिन वो स्टोर रहेगा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड, एक होती है रिमूवेबल। तो फिक्स्ड में आपका आ जाता है हार्ड डिस्क हो जाती है, CD हो जाती है। ठीक है, तो अब हम थे आपके ऑक्सिलरी मेमोरी पे। ऑक्सिलरी मेमोरी आपकी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक होती है उसमें फिक्स्ड, एक होती है उसमें रिमूवेबल। ठीक है, तो फिक्स्ड में आपकी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी आ जाती है, SSD फ्लॉपी, और रिमूवेबल में आपकी CD आ जाती है, ब्लू-रे डिस्क एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए, तो फिक्स्ड स्टोरेज वो होती है आपकी फिक्स्ड मेमोरी वो होती है जो अपने इंटरनल का जो पूरा सिस्टम है वो किस लिए कैपेबल रखती है? किसी भी डेटा को स्टोर रखने के लिए। उसका काम ही वो है किसी डेटा को स्टोर रखना। ठीक है ना, उसमें से आपको अगर कोई डेटा चाहिए, पहली बात फिक्स्ड का साइज़ ज़्यादा होता है, रिमूवेबल का कम होता है। आपको कोई भी डेटा चाहिए तो आपको उसमें मिल ही जाएगा। इट इज़ एनी टाइप ऑफ स्टोरेज दैट कैन बी रिमूव्ड इजेक्टेड फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम वाइल सिस्टम इज़ रनिंग। मीन्स अगर आपका सिस्टम चल रहा है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि इसके निकालने से सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, या ऐसा नहीं कि इसको निकालने से इसका डेटा जो है वो चला जाएगा, डेटा इसमें रहेगा। रिमूवेबल स्टोरेज मेक इट ईजियर फॉर एसेस टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। मीन्स रिमूवेबल का क्या होता है आपका, आप किसी भी चीज़ को ईजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। फॉर एग्जांपल कुछ भी कॉपी करना है, CD में डाला, दूसरे कंप्यूटर में CD लगाई, उसमें इंस्टॉल कर लिया, है ना। तो ये होता है आपका रिमूवेबल। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं अपने मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप पे, जो आपके सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट थे। तो मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप बिल्कुल सेम होते हैं आपके CD की तरह, या फिर हम उसको CD ही मान के चलें समझाने के लिए। ये आपकी कोई कॉम्पैक्ट मैग्नेटिक डिस्क है, तो इसके अंदर यहाँ पर कोई ना कोई टेप होगी, यहाँ पर टेप होती है, तो जो डेटा होता है वो इसके अंदर स्टोर होता जाता है। सपोज करो इतने पार्ट में डेटा स्टोर हो गया, इतने पार्ट में डेटा स्टोर हो गया। अगर डेटा ज़्यादा है तो पूरे इस पार्ट में डेटा स्टोर हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप।
और ये जो पूरी डिस्क है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क, जस्ट लाइक ए कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी। ये होता है आपका ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब आपका बचता है मैपिंग ऑफ रैम चिप्स एंड रोम चिप्स। तो ये आपका अब नेक्स्ट पार्ट में होगा, इसके मैं नोट्स डाल दूंगा इस पर, डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स मिल जाएंगे।